जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। खग मग परिजन नगरु बनु बल बल कल विमल दुकल नाथ सात सर सदन सम परन साल सुख मूल सियावर राम। जय जय राम। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे और मैं वनों में वृक्षों के छाल के निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की झोपड़ी में हम रहेंगे। वही मेरे लिए स्वर्ग के समान होगी। बन देवी बन देव उदारा करहि सास ससुर समुसारा कुश कृष्ण साथ री सुहाई शुभ प्रभु संग मंजुक मनोज तुराई। और सीता जी कहती हैं कि वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर होंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी और प्रभु आपके संग मैं आपकी सेवा करूंगी। कंद मूल फल अमिय रहारू सुबद सियोद सत सरिस पहारू छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की रहे मुदित दिवस जिमी को की। और कंद मूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं प्रसन्न रहूंगी। बन दुखनाथ कहो बहु तेरे भय विषाद परिताप धनेरे प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपके बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप कहे तो परंतु ये कृपा निधान वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश मात्र भी नहीं हैं। हस जिए जान सुजान शिरोमणि लेहि संग मोहि छाड़ी जानी विनती बहुत करो का स्वामी करुणा में उर अंतर्यामी। ऐसा जी में आकर जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले चलिए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या कहूँ, यही मेरी विनती है। राखे अवध जो अवधि लगी रहत न जानी प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले और हे शील और प्रेम के भंडार प्रभु जी, आप मुझे अगर अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी छनु छनु चरण सरोज निहारी। सब सबई भांति प्रिय प्रिय सेव करो सेवा करही मार्ग जनित सकल समहरई। और सीता जी कहती है कि मैं क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने से थकावट नहीं होगी और मैं आपके चरणों की दर्शन करती रहूंगी और सेवा करती रहूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाई करई बाल मदत मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कह दुख सब प्राण पति पेखे। और आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी और उस पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं होगा। सम मही तनु तरु तपल्लव डासी पाए पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मधु मूर्ति जो ही लागई तात बयार निमोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरणों को दबाएगी और आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भीने लगेगी। ओ प्रभु संग मोहि चितव निहारा सिंधु बंधु जिमि सरक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। और प्रभु, मैं आपके साथ ही रहूंगी, अर्थात कोई जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन की योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहज पावर पान, सियावर राम जय जय राम। ऐसे वचन को सुनकर मेरा हृदय न फटा तो प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेगे। अस कैसिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सके हुई सवारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि साखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा देखकर कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई है, उनके वचन वियोग को भी न संभाल सकी है। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई हैं। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने जी में जान लिया है कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलो वन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, वेग करो बन गवन समाजो। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलिए। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। सीता जी प्रसन्न हो गई। कही प्रिय वचन प्रिय समझाई, लागे मात पद आशीष पाई। वेग प्रजा दुख मेटवाई, जननी निठुर विसरी जन जाई। और रामचंद्र जी के वे वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया है, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया है। और बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुधरी तात कब खोई, जननी जियत मदन विदुर जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं मनोहर जोड़ी की दर्शन कर पाऊंगी? हे पुत्र, सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। और बच्चे कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात। कवई बुलाई लगाई है, हर्ष निरखी गात सियावर राम जय जय राम। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी। हर्षित होकर तुम्हें अंगों को मैं देखूंगी। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। आज एकादशी है और सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि ना रख सके तो कम से कम घर के अंदर चावल का प्रयोग आज के दिन ना करें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। मेरे रामा रामा राम सीता राम, मेरे रामा रामा राम सीता राम। और रामचंद्र महाराज की जय।